मार्केट्स ने मंडे की शुरुआत जबरदस्त की। आरबीआई के रेट कट के पॉजिटिव सिग्नल के साथ वीक की शुरुआत धमाकेदार रही। एमसीएक्स का स्टॉक 6% तक चढ़ा और ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई टच किया, गेटिंग अप्रूवल फॉर इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग। सुजलॉन के प्रमोटर्स ने ₹1300 करोड़ का स्टेक बेचा। बजाज फाइनेंस ने स्टॉक स्प्लिट और बोनस का रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया। बिरला ने एशियन पेंट्स पर लीगल केस किया। वेदांता 5000 करोड़ रेस करेगी थ्रू एनसीडीज। रैपिडो ने फूड डिलीवरी में एंट्री लेके स्विगी को दी टक्कर और कल्पतरू ने 3789 करोड़ के फ्रेश ऑर्डर से अपनी पोजीशन मजबूत की। चलिए आज के मार्केट के इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर नजर डालते हैं। बजाज फाइनेंस के शेयर्स आज स्पॉटलाइट में रहे बिकॉज कंपनी ने अपने 1:2 स्टॉक स्प्लिट और 4:1 बोनस इशू किए 16 जून रिकॉर्ड डेट सेट किया है। बोर्ड ने ये स्टॉक स्प्लिट और बोनस स्प्लिट इशू 29 अप्रैल को अप्रूव किया था, जब उन्होंने अपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अनाउंस किए थे। उस दिन ही फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया गया, जो था ₹44 पर शेयर, मतलब 2200% डिविडेंड। आखिरी 3 ट्रेडिंग सेशंस में बजाज फाइनेंस के शेयर्स ने लगभग 10% का गेन किया है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग 35% 10 ईयर CAGR डिलीवर किया है, जो कंसिस्टेंट बिजनेस ग्रोथ की वजह से पॉसिबल हुआ है। बजाज फाइनेंस को बजाज ग्रुप बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग के दौरान 2008 में अलग किया गया था और शुरुआत में ये सिर्फ बजाज ऑटो के 2 व्हीलर लोन्स के लिए डेडिकेटेड लेंडर था। पिछले कुछ सालों के दौरान ये एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी बन गया है। आज बजाज फाइनेंस सिर्फ बाइक्स ही फाइनेंस नहीं करता, बल्कि कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स जैसे टीवी, रेफ्रिजरेटर के लिए भी लोन्स देता है। साथ ही कंपनी शेयर्स और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी लोन्स प्रोवाइड करती है। अब बजाज फाइनेंस के पास 10.1 करोड़ कस्टमर्स हैं, जिसमें से 6 करोड़ से ज्यादा रिपीट कस्टमर्स हैं। स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर लॉयल्टी और वाइड प्रोडक्ट रेंज ने इसे इंडिया का सक्सेसफुल MBFCs में से एक बना दिया है और ये कंसिस्टेंट ग्रोथ क्लियरली कंपनी के स्टॉक प्राइस को स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस में भी दिखाई देती है। 1:2 स्टॉक स्प्लिट का मतलब है कि हर ₹2 फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 2 शेयर्स में डिवाइड किया जाएगा, जिनकी फेस वैल्यू ₹1 होगी। आपके शेयर्स की क्वांटिटी डबल हो जाएगी, लेकिन हर शेयर का प्राइस आधा हो जाएगा, इसलिए आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सेम रहेगी। वही 4:1 बोनस इशू का मतलब है कि हर एक शेयर के बदले आपको 4 एक्स्ट्रा शेयर फ्री मिलेंगे। अगर आपके पास पहले 10 शेयर्स थे तो आपके पास अभी टोटल 50 शेयर्स हो जाएंगे। शेयर प्राइस भी प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू अनचेंज रहेगी। कंपनीज ऐसा इसलिए करती हैं ताकि शेयर्स ज्यादा अफोर्डेबल और ट्रेड करने में आसान हो जाए। ये इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव साइन है, जो कंपनी की ग्रोथ और कॉन्फिडेंस दिखाता है। अगर आप 16 जून 2025 तक कंपनी के रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है तो आपको हर एक शेयर के बदले 4 बोनस शेयर्स मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स को फ्राइडे 13 जून तक या उससे पहले शेयर्स खरीदने होंगे ताकि वो बोनस शेयर्स के लिए एलिजिबल हो सके। ये डेवलपमेंट स्टॉक को इस फ्राइडे तक डिमांड में बनाए रखने वाली है। आज MCX के शेयर्स ऑल टाइम हाई ₹7909 तक पहुंच गए हैं। पिछले एक महीने में स्टॉक लगभग 40% ऊपर चला गया है। किस न्यूज ने ट्रिगर किया है आज की रैली? सेबी और इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर CERC ने MCX को इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स लॉन्च करने के अप्रूवल दी है। इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स एक तरह के फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस वॉलेटिलिटी से जुड़े रिस्क को मैनेज करने में मदद करते हैं। इसमें एक्चुअल बिजली का लेना देना नहीं होता है, बल्कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स कैश में सेटल होते हैं और सेटलमेंट इलेक्ट्रिसिटी के मार्केट प्राइस जैसे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX पर जो रेट होता है के बेसिस पर होते हैं। इनका यूज लोग 3 तरीके से करते हैं। हेजिंग, फ्यूचर में बिजली के दाम बढ़ने या घटने का रिस्क कम करने के लिए। स्पेकुलेशन, दाम के उठने गिरने से प्रॉफिट कमाने के लिए। रिस्क मैनेजमेंट, कॉस्ट कंट्रोल और प्लानिंग बेटर करने के लिए। ये कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनेंशियल मार्केट्स को और मजबूत बनाते हैं और बिजली इस्तेमाल करने वालों के रिस्क को कम करने में मददगार होते हैं। ये इंडिया के सस्टेनेबल एनर्जी गोल्स और मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम के विजन से भी अलाइंड मूव है। बट व्हाट डज दिस मीन फॉर द कंपनी? ये MCX के लिए एक नया प्रोडक्ट है। अब गोल्ड, सिल्वर, ऑयल के अलावा इलेक्ट्रिसिटी भी उनके पास ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। अब तक IEX इंडिया के शॉर्ट टर्म इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में लीडर है, जहां असली बिजली की ट्रेडिंग होती है।
IEX फिजिकल इलेक्ट्रिसिटी डिलीवरी पर फोकस करता है, जैसे यूटिलिटीज, डिस्कॉम्स, इंडस्ट्रीज के लिए बिजली सप्लाई। वहीं MCX फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट देगा, जो प्राइस के रिस्क को मैनेज करने के लिए और एक्चुअल बिजली देने के लिए नहीं। MCX 2003 में स्टार्ट हुआ था और आज भी 98% मार्केट शेयर के साथ इंडिया का नंबर 1 कमोडिटी एक्सचेंज है। यहाँ लोग गोल्ड, सिल्वर, मेटल जैसे कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं। एग्री कमोडिटीज में अभी कंपनी पेयर से पीछे है, लेकिन बाकी सब में मोनोपोली जैसी पोजीशन है। FY25 में MCX ने अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया, हाईएस्ट एवर सेल्स, प्रॉफिट और डेली टर्नओवर। फ्यूचर्स और ऑप्शंस टर्नओवर 101% तक ऊपर गया। कंपनी नए प्रोडक्ट्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स के साथ और भी रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्रिएट करने वाली है। MCX का फर्स्ट मूवर एडवांटेज, पैन इंडिया क्लाइंट बेस 2.5 करोड़ प्लस और 650 सिटीज में प्रेजेंस उससे और एक्सचेंजेस से अलग बनाता है। प्लस ग्लोबल एक्सचेंजेस के साथ पार्टनरशिप्स जैसे लंदन और ताइवान MCX के ग्लोबल कम्युनिटी इकोसिस्टम से सीमलेसली कनेक्ट करते हैं। MCX एक स्ट्रॉन्ग मोनोपोली प्ले करता है, जहां नए प्रोडक्ट्स और रिस्किंग ट्रेड वॉल्यूम से और ग्रोथ की संभावनाएं हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स को याद रखना चाहिए कि कमोडिटी मार्केट सिक्लिकल होती है, रिस्क टॉलरेंस को समझना जरूरी है। आज सुबह के ट्रेड में सुज़लोन एनर्जी के शेयर्स 2.5% तक बढ़ गए, जबकि एक बड़ा ब्लॉक डील हुआ जिसमें 1300 करोड़ के आसपास के शेयर्स के लेना देना हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुज़लोन के प्रमोटर्स टेंटी फैमिली और ट्रस्ट ने लगभग 20 करोड़ शेयर्स बेचे हैं, जो कंपनी के टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल का 1.46% स्टेक बनता है। अब तक एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं आई है कि कितना स्टेक बेचा गया, लेकिन एक इम्पोर्टेंट सवाल सामने आता है जब कंपनी के Q4 रिजल्ट्स धमाकेदार रहे और FY25 में सुज़लोन ने जबरदस्त टर्नअराउंड दिखाया, तो फिर प्रमोटर्स ने शेयर्स बेचे क्यों? चलो समझते हैं। सुज़लोन एनर्जी इंडिया की लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज में से एक है, जिसमें फोकस विंड टर्बाइन जनरेटर्स WTG बनाता है। कंपनी इंसुलेशन और मेंटेनेंस का काम भी करती है। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा सुज़लोन विंड एनर्जी प्रोडक्ट्स का प्लानिंग और एग्जीक्यूशन भी हैंडल करती है। एक तरह का एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। पिछले महीने कंपनी ने अपने Q4 FY25 रिजल्ट्स डिक्लेयर किए, जो मार्केट एक्सपेक्टेशन से बेटर थे। रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में 13% की तेजी भी देखने को मिली। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब कंपनी के अर्निंग्स स्ट्रॉन्ग हैं और विंड एनर्जी सेक्टर का आउटलुक भी पॉजिटिव है, तो प्रमोटर्स ने स्टेक कम क्यों किए? मार्च 2025 के हिसाब से प्रमोटर्स के पास 13.25% स्टेक था और बाकी पब्लिक के पास। प्रमोटर्स ने अभी तक इस ब्लॉक डील पर कोई पब्लिक कमेंट नहीं दिया है। आफ्टर गोइंग थ्रू अ टर्बुलेंट टाइम एंड ड्यू टू हाई डेट रिसेंट ईयर्स में सुज़लोन ने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सॉलिड स्टेप्स लिए हैं। 2022 में कंपनी ने ₹1200 करोड़ राइट्स इशू लॉन्च किया था ताकि डेट कम हो सके। इससे इसी वक्त एक इमोशनल झटका भी लगा था। प्रमोटर तुलसी तांती का हार्ट अटैक से देहांत हो गया था। 2023 में भी सुज़लोन ने 2000 करोड़ रेस किया था इंस्टीट्यूशनल शेयर सेल, जिससे कैपिटल बेस और स्ट्रॉन्ग बना। तो हो सकता है कि अब जब प्रमोटर्स ने स्टेक बेचा है, वो एक स्ट्रैटेजिक मूव हो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को और स्टेक देना हो स्टॉक में पार्टिसिपेट करने के लिए। कंपनी के पास मई 2025 तक का अपना हाईएस्ट एवर ऑर्डर बुक है 5.6 गीगावाट। मैनेजमेंट का मानना है कि इंडिया में विंड इंस्टॉलेशंस FY25 के 4.2 गीगावाट से बढ़कर FY28 तक 9 गीगावाट तक पहुंच सकता है। ये क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाता है सुज़लोन जैसे विंड एनर्जी प्लेयर्स के लिए। मैनेजमेंट ने FY26 के लिए 60% YoY ग्रोथ का गाइडेंस भी दिया है। आज इंडियन मार्केट्स ने अपना अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू किया और निफ्टी बैंक ने 57,000 का लेवल क्रॉस करके एक नया रिकॉर्ड हाई टच किया। ये रैली RBI के फ्राइडे वाले सरप्राइज 50 BPS इंटरेस्ट रेट कट के बाद आई, जिसने इकोनॉमिक रिकवरी के स्ट्रॉन्गर होने की उम्मीद बढ़ा दी। FIIs थर्सडे तक नेट सेलर्स रहे, लेकिन फ्राइडे को इक्विटीज के नेट बायर्स बन गए, जबकि DIIs ने लगातार 14 दिन भी बाइंग जारी रखी। वैसे जून 2025 में अब तक FIIs ₹6575 करोड़ की इक्विटीज बेच चुके हैं। फ्राइडे को रुपी स्ट्रॉन्ग रहा RBI के एक्सपेक्टेड से ज्यादा रेट कट के बाद, जो ग्रोथ आउटलुक को सपोर्ट करता है। FIIs के बाइंग से भी मदद मिली।
आज रुपीस 85.64 पर डॉलर पर 3 पैसे की तेजी के साथ खुला। फ्राइडे को गोल्ड के दाम गिरे क्योंकि यूएस का स्ट्रॉन्ग जॉब्स डेटा और 4.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट के मार्केट को स्टेबल दिखाया। साथ ही यूएस चाइना ट्रेड टेंशंस कम होने से सेफ हेवन डिमांड भी डाउन हुई। फ्राइडे को ब्रेंट ऑयल के दाम बढ़े जब यूएस की जॉब डेटा एक्सपेक्टेड से बेटर आई और यूएस चाइना के बीच आज लंदन में होने वाली ट्रेड टॉक्स को लेकर ऑप्टिमिज्म बना रहा। मार्केट अपडेट्स, स्विगी का स्टॉक 2.6% गिरा एज रैपिडो ने फूड डिलीवरी में एंट्री अनाउंस की, वो भी हाफ कमीशन रेट्स के साथ। NRAI के साथ मिलकर रैपिडो 8 to 15% चार्ज करेगा और बेंगलुरु में सर्विस जून एंड या जुलाई से शुरू होगी। ये मूव स्विगी के लिए चैलेंजिंग हो सकता है जिसका 62% GOV फूड डिलीवरी से आता है। वेदांता ने 5,000 करोड़ के अनसिक्योर्ड लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट से फंडराइज अनाउंस किया। कंपनी ने क्लैरिफाई किया है कि डिबेंचर्स के फुल रिडम्पशन तक वो हिंदुस्तान जिंक HCL का 50.1% हिस्सा डायरेक्टली ओनर कंट्रोल करेगी। इस अपडेट के बाद हिंदुस्तान जिंक के शेयर्स लगभग 3.8% चढ़ गए। आदित्य बिरला ग्रुप के बिरला ओपस ने एशियन पेंट्स पर मार्केट डोमिनेंस का मिसयूज करने का आरोप लगाते हुए एंटी ट्रस्ट कंप्लेंट फाइल की है। एशियन पेंट्स ने रिपोर्टली रिटेलर्स को बिरला प्रोडक्ट्स ना रखने की धमकी दी है। CCI कंप्लेंट ओवरव्यू कर रहा है। बिरला ओपस ने फेब 2024 में एंट्री ली थी। पहले JSW पेंट्स का सिमिलर केस CCI ने रिजेक्ट किया था। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स का स्टॉक 5% चढ़ा आफ्टर इट सिक्योर्ड रुपीस 3789 करोड़ वर्थ ऑफ न्यू ऑर्डर्स, इंक्लूडिंग इट्स बिगेस्ट एवर बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज प्रोजेक्ट्स एंड ओवरसीज पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रैक्ट्स। मई में भी कंपनी ने रुपीस 2372 करोड़ के T&D ऑर्डर्स अनाउंस किए थे। इस वीक लगभग 14 कंपनीज अपना फाइनल डिविडेंड देने के लिए एक्स डिविडेंड जा रही है। विद दैट, दिस इज सिद्धि थापर साइनिंग ऑफ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.